नेल्सन रोलिहाला मंडेला 18 जुलाई 1918 को जनूबी अफ्रीका के मशरकी की पके एक छोटे से गांव म्यूजो में पैदा हुए। वह जूसा बोलल ने वाले थी म्बू के शाही खानदान का हिस्सा थे। इसके वालिद गिडला हनरिया इम्फाकानियसवा थिम्बो बादशाह के मकामी सरबराह और मशीर थे। मंडेला को रोलिहाला का नाम दिया गया था, जिसका मतलब है मुसीबत पैदा करने वाला। जब वो 9 साल के थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया और मंडेला को चीफ जोंगनतबा डोलनदेबो की सरपरस्ती में रखा गया, जिसने उनकी परवरिश कोनो के शाही दरबार में की। मंडेला ने मायारी तालीम हासिल की, जो कि इस वक्त की नस्ली पाबंदियों के तहत सियाह फाम जनूबी अफ्रीकियों के लिए नायाब थी। इसने क्लार्कबरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल की, फिर हेडल टाउन वेस्लियन के सेकेंडरी स्कूल। बाद में इसने यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्टर में दाखिला लिया, जो सियाह फाम जनूबी अफ्रीकियों की वाहिद यूनिवर्सिटी है। ताहम इन्हें तलबा के एहतजाज में हिस्सा लेने पर निकाल दिया गया था। फोर्ट टाहियर छोड़ने के बाद मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मुलाजमतों में काम किया और आखिरकार रॉबर्ट वाटर सरेंड यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल की। वहां वहनो आबादियात और बाद में रंग बरंगी हुक्मरानी के तहत गैर सफेद फाम जनूबी अफ्रीकियों की तरफ से दरपेश गहरी इंसलीना इंसाफियों के सामने आ गए। उन्होंने वाल्टर सिसुलो, ओलिवर टम्बो और एंटोन लिम्बेडे जैसिया हम शख्सियात से मुलाकात। क्यावरा ने सोचवालिस में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार किया न होने मुल्क राय एनसीयू थलीग बनाई, जिसने सफेद फाम अकलियत की हुक्मरानी के खिलाफ मुजाहमत के लिए मजीद अस्करियत पसंदान तर्ज अमल की वकालत की। सुनो 1948 में नेशनल पार्टी इख्तिदार में आई और इसने रस्मी तौर पर नस्ली अलहदगी का एक जालिमाना निजाम मुतारिफ कराया, जिसने गैर सफेद फाम जनूबी अफ्रीकियों को सियासी, समाजी और इक्तिसादी तौर पर मजलूम बनाया। मंडेला जी हां, अदम तशद्दुद के मुजाहिरों, बाइकाट और हड़तालों को मंजम करने में तेजी से सरगर्म हो गए। सबसे अहम वाकयात में से एक 1952 में दिफाई मुहिम थी, जहां हजारों लोगों ने रंग बरंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने 1955 में आजादी के चार्टर का मसौदा तैयार करने में भहमदद की, जिसमें मुसावात, जमहूरियत और जमीन की 12 तकसीम का मुतालबा किया गया। 1956 में मंडेला और बहुत से दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया, जो कि गद्दारी के मुकदमे के नाम से मशहूर हुआ और ये 1901 तक जारी रहा। सबको बलाखिर बरी कर दिया गया। चूंकि पुरअमन मुजाहिरों को बढ़ते हुए तशद्दुद का सामना करना पड़ा, खास तौर पर 1960 में शार्पवेल कत्ल आम के बाद, जहां 69 मुजाहिरीन मारे गए थे, मंडेला ने यह नतीजा अखज किया कि अदम तशद्दुद की मुजाहमत अब मौसर नहीं रही। 1961 में उसने उमकोंतो सिज़वे यानी एस्पियर ऑफ द नेशन की मुश्तरका बुनियाद रखी, जो एएनसी का मुसलह वंग है। उसने रंग बरंगी हुकूमत में खलल डालने के लिए बुनियादी ढांचे, आम शहरियों को नहीं, को निशाना बनाते हुए तखरीबकारी की कार्रवाइयां की। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार करके 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। यह सजा सुनाने के दौरान ऐसे शवाहिद मिले जवासे तखरीबकारी के मंसूबों से मुंसलक करते थे। मशहूर रिवनिया ट्रायल 1963 से 64 में मंडेला और दीगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गोदी से अपनी तकरीर में इन्होंने ऐलान किया, मैंने एक जमहूरिया और आजाद मुआशरे के आइडियल को पसंद किया। ये एक ऐसा आइडियल है जिसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे। राबन जजीरे पर 18 साल, बाकी पुल्समोर और वक्टर वर्स्टर जेलों में। सख्त हालात के बावजूद वो मज़ाहमत और वकार की इलामत बन गए।
उनकी रहाई के लिए बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ता गया और आलमी सतह पर नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीक में भी इजाफा हुआ। सदर FWD क्लर्क के तहत जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने बढ़ती हुई बदआमनी और बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से नस्ल परस्ती को खत्म करना शुरू कर दिया। 11 फरवरी 1990 को मंडेला को जेल से रहा किया गया। उन्होंने ANC की क़यादत दोबारा शुरू की और हुकूमत के साथ नस्ल परस्ती के खात्मे और जमहूरियत की तरफ मुंतकली के लिए मुज़ाकरात की क़यादत की। यह अमल मुश्किल और कभी कभी परतशद्दुद था, लेकिन मंडेला ने बदला लेने पर मुस्तकिल तौर पर मुफाहिमत और अमन पर जोर दिया। सुनो, 1993 में मंडेला और डी क्लर्क को मुश्तरका तौर पर अमन का नोबल इनाम दिया गया। फिर अप्रैल 1994 में जनूबी अफ्रीका ने अपने पहले कसीर अलजहती जमहूरी इंतखाबात मुनाकिद किए और नेल्सन मंडेला सदर मुंतखब हुए। वो जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फाम सदर बने और 1994 से 1999 तक खिदमात अंजाम दें। मंडेला की सदारत के दौरान तो वजह कालों और गौरों के दरमियान कौमी मुफाहिमत पर मरकूज रही। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए सच्चाई और मुसालहती कमीशन कायम किया गया, जिसकी क़यादत आर्च बिशप डिसमंड टूटू ने की। इसके अलावा इक्तसादी तरक्कियात और मसावात को फरोग देना और एकनिया जमहूरी जनूबी अफ्रीका का आइन बनाना भी अहम मकासद में शामिल था। मंडेला ने जमहूरियत से अपनी वाबस्तगी का मुजाहिरा करते हुए एक मुद्दत के बाद रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दिया। रिटायरमेंट में मंडेला इंसानी हमदर्दी के कामों में सरगर्म रहे। उन्होंने नेल्सन मंडेला फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसमें अमन, तालीम और HIV या एड्स के खिलाफ जंग पर तोजा मरकूज की गई, खास तौर पर इस बीमारी में अपने बेटे को खोने के बाद। मंडेला अमन और इंसानी हकूक के आलमी आइकन बन गए, जिसका दुनिया भर के रहनुमा और लोग एहतराम करते हैं। उनका इंतकाल 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में हुआ। मंडेला को हमारे वक्त के सबसे बड़े इखलाकी रहनुमाओं में से एक के तौर पर याद किया जाता है। इसकी जिंदगी ने मुआफी, लचक और इंसाफ की ताकत का मुजाहिरा किया। उनकी सालगिरह 18 जुलाई को आलमी सतह पर मंडेला डे के तौर पर मनाया जाता है, जो रज़ाकाराना तौर पर काम करने और दूसरों की खिदमत करने की